हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और इस नए व्लॉग का शुरुआत है एकदम ज़बरदस्त होगा आप लोगों के लिए। एकदम तगड़ा बवाल धमाकेदार न्यूज़ है एक नया वैकेंसी के साथ। कल 1 अप्रैल को बीएसएससी हम लोग को फुल नहीं बनाया है। 2 अप्रैल को सुबह सुबह आप लोग के लिए अपडेट लेके आए हैं कि आप लोग के लिए एक बीएसओ का वैकेंसी आ चुका है, वैकेंसी आउट हो चुका है। लेकिन मेरे लिए बहुत दुख भरा भी बात है, लेकिन अपना दुख भरा कहानी सुनाएंगे आप लोग को लास्ट में। पहले आप लोग के लिए एक जो अच्छा न्यूज़ लेके आए हैं उसके बारे में अच्छे से बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग को बता रहे थे, बिहार एसएससी बीएसएससी बीएसओ का पोस्ट आ चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप लोग चाहे तो बीएसएससी की साइट पे जाके वो नोटिफिकेशन ले सकते हैं। यस, इस नए फाइनेंशियल ईयर में, वैसे तो हमारा नया नववर्ष, हिंदू का नववर्ष कुछ दिन पहले शुरुआत हुआ था, फाइनेंशियल ईयर अभी आया है और नए नए साल में ही 1 अप्रैल को ही फूल ना बनाते हुए एकदम सच में बिहार एसएससी अपना नोटिफिकेशन, जैसा कि वो लोग प्रॉमिस किए थे कि 1 अप्रैल को आ जाएगा, एकदम सही टाइम पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका। आप लोग अगर नोटिफिकेशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं सरकारी रिजल्ट के साइट पे। सबसे ऊपर में फिलहाल अगर आज पहुंचोगे 2 अप्रैल के दिन तो आपको सबसे पहले ऊपर ही दिखेगा। बाद में पहुंचोगे तो हो सकता है 1-2 और नए वैकेंसी आप लोग के लिए मौजूद हो वहाँ पे। ये भी अच्छी बात ही है कि नॉन स्टॉप नए वैकेंसी आते जाए। अब इसमें जो एप्लीकेबल बंदे नहीं है तो कहीं और वो ट्राई कर सकते हैं। बीएसएससी एसएसओ और बीएसओ का वैकेंसी आ चुका है, आप लोग के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए पोस्ट का अपडेट यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कल शाम 7:48 में आया है 1 अप्रैल को। उसके बाद एप्लीकेशन बिगिन कल से ही हो चुका है। इसमें आपको सबसे बड़ा लफड़ा ये दिखेगा कि पे एग्जाम फी लास्ट डेट 19 अप्रैल तक ही लास्ट डेट है। और ये मेरे लिए भी बहुत लफड़ा था। हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी ईडब्ल्यूएस बनाया जाए। अप्लाई करना चाहते हो उन लोगों को अगर कोई रिजर्वेशन चाहिए तो मेरा ये कहना होगा कि बाद में इतनी मेहनत के बाद पछतावे से बढ़िया जल्दी से आजकल में ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो भी हो अप्लाई कीजिए। ओबीसी तो 2-3 साल तक वैलिड भी होता है। ईडब्ल्यूएस वाले प्रॉपरली ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वो उनका एक फाइनेंशियल ईयर तक ही वैलिड होता है, तो जो कि आपका 31 मार्च को खत्म हो चुका है। और ये वैकेंसी कब आया? 1 अप्रैल को। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप नया जल्दी से जल्दी आज अप्लाई करें, 1 वीक के अंदर आ जाएगा। आप 8-10 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। बढ़ते हैं इस एग्जाम के और बाकी डिटेल्स की तरफ। तो आपका एप्लीकेशन शुरू होगा 1 अप्रैल को, लास्ट डेट है 19 अप्रैल को। 15 तक भर लें, लास्ट के 2-4 दिन का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फी है 540 रुपये, एसटी एससी पीएच का फी है 135 रुपये। और इसमें सरकारी रिजल्ट पे दर्शाया नहीं रहता। बाकी फीमेल्स का भी फी 135 ही होगा, तो यू कैन गो फॉर इट। लड़के मतलब मिनिमम एज 21 साल, और वो 21 साल कब से लिया जा रहा है ये भी बहुत मैटर करता है। वो 21 साल आपका काउंट होगा 1/8/2024, मतलब कि आप 1/8/2024 को 21 साल के हो जाने चाहिए। मतलब ये वैकेंसी 6 महीने पहले आया है। एक तरीके से आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि ये वैकेंसी पूरे 6 महीने पहले आया है, 7 महीने पहले। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा का पूरा हमारा मार्च भी खत्म हो चुका है। ये वैकेंसी 7 महीने पहले आया है। और कुछ दुखदाई लोगों की तरह हम भी इससे आउट है, क्योंकि हमारा भी 21 साल उस टाइम पूरा नहीं हुआ था। तो देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। वो तो आगे अपना दुख भरा कहानी सुनाने के लिए हम आप लोग के सामने ऑलवेज प्रस्तुत रहते हैं। उससे पहले बाकी का डिटेल्स बताते हैं। मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज मेल्स के लिए 37, फीमेल्स के लिए 40। काफ़ी है, 40 के बाद पढ़ने का मन किसका करता होगा भैया। एग्जाम नेम मतलब आपको सर्च अगर कहीं किसी चीज़ कहीं जाइए तो कोई साइट पे सर्च कीजिए तो आपको सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के नाम से आप सर्च करोगे तो ये पोस्ट आपको आएगा। 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया है। टोटल पोस्ट 682 है, 682। ये सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। अगर ये इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका सब्जी पेपर में भी है, तैयार हो जाइए। बहुत तगड़ा वैकेंसी है, लेवल 7 का वैकेंसी। आप समझ सकते हैं, जो आप सीजीएल निकाल के कहीं भी दिल्ली, पंजाब, बंगाल, कहाँ आप जाइएगा वो आपको यहाँ मिलेगा अपने बिहार में। तो फिर इसके लिए जो भी एलिजिबल है भैया, जी जान लगा दीजिए। आपको अगर खुद पे भरोसा है कि आप कुछ कर सकते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो फिर
ये सारे वैकेंसीज तो खैर हमेशा आते रहते हैं रेगुलरली, बट ये वैकेंसी इतना तगड़ा वैकेंसी और रेगुलर नहीं आता, तो ये मौका तो खैर हाथ से जाने देने वाला था नहीं। लेकिन अब कोई बात नहीं, अमृता शर्मा अपना एनटीपीसी पे ही फोकस करती है। भगवान हमको एक तरफ ही फोकस कराना चाहते हैं कि अमृता तुम अभी किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, तुम्हारे लिए बस एक ही रास्ता खोले हैं, उसको भी अगर छोड़ दी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे जनरल का सीट है 313, ईडब्ल्यूएस का 68, बीसी का 62, ईबीसी का 112, बीसी फीमेल का 22 और एससी का 98, एसटी का 7, दैट मीन्स 682, 300 400 यस 682 पूरा सीट है। तो बाकी का डिटेल्स ज़्यादा डीप में देखने के लिए हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन पे। आप लोग देख सकते हैं कि ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 1/4/2025 से 19/4/2025। विज्ञापन संख्या है 1/2025 1/25। दैट मीन्स आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं वेतन स्तर 7, दैट इज पे स्केल 7 है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र जो कि इकोनॉमिक्स है, गणित जो कि मैथमेटिक्स है, सांख्यिकी जो कि स्टैटिस्टिक्स है में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। आइए आगे भी देख लेते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है। पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या और देखिए क्लियरली लिखा हुआ है पूरक विषय सब्सिडियरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद के लिए योग्य है। अगर आपका कोई इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में से कोई भी एक पेपर अगर सब्सी में भी था, यू आर एलिजिबल। अब आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसा कि अभी बताए थे सब कुछ अनरिजर्व का सीट 313 है, ऐसे ऐसे सब कुछ है। हमको इसमें एक इशू लग रहा है, इसमें फीमेल्स का सीट यस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओ माय गॉड 682 के, ये तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। यही तो ढूंढ रहे थे कब से। ये रहा हमारा पोर्शन महिलाओं के लिए 682 वैकेंसी। आई थिंक 231 एक्स्ट्रा से, आई थिंक नहीं ये 231 एक्स्ट्रा से ही है, क्योंकि आप इसी को जोड़ेंगे तो 682 आ जाएगा। तो ये बड़ा बढ़िया न्यूज़ है भैया। आगे बढ़ते हैं। उम्र सीमा यहाँ पे हम लटकते हैं, जो कि इस पेज को देख के उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन अब समेट लिए। कल रात से इस दुख को झेल रहे हैं। कब से हम इस वैकेंसी का इंतज़ार में थे कि थोड़ा कुछ तो अच्छा वैकेंसी अपने हाथ लगाया, लेकिन हमारे बिहार में क्या कर सकते हैं। 7 महीने पीछे का वैकेंसी अभी आया है और 1/8/2024 हमारा ये डेट है। हमारे बिहार में शादी के लिए लोग 18 साल की बेटी हो ना कि पगला जाते हैं, शादी कर दो शादी कर दो शादी कर दो। जिसके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि चलो कुछ कर ले। भैया मेरा UG हो गया, PG हो जाएगा, उसके बाद तक आप फॉर्म में भरने का डेट नहीं दे रहे। बिहार पुलिस या दरोगा की नौकरी लड़की लोग के लिए ठीक नहीं माना जाता। अच्छा पोस्ट के लिए हम एलिजिबल नहीं है। पहली बार में एग्ज़ाम ये सब निकलेगा आप लोग को लगता है? इंसान 1 बार 2 बार देता है, फेल होता है, फिर ना जाता। मतलब बहुत दुख हो रहा है गाइस। ये देखिए यस, तो हम कहाँ से अपना दुख सुनाए। आखिर हम इंतजार कर रहे थे कि लास्ट में सुनाएंगे, लेकिन आप लोग को अपना दुख सुनाई दिए। तो यस, उम्र सीमा ये है कि अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, और जो कि मिनिमम एज होना चाहिए 21। तो आपका 1/8/2024 को यहाँ पे जो है आपका 21 साल पूरा होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। न्यूनतम यहाँ पे देख लीजिए 21 साल। तो फिर जिसका 1/8/2024 के पहले 21 साल पूरा हो चुका है वो आगे बढ़ सकते हैं। कार्य अनुभव की गणना, ये सब चाहें तो आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिनको ज़रूरत है। जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड का कैसे क्या सर्टिफिकेट, ये सब होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो संविदा पे पहले से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक चीज़ बहुत लफड़ा है। जो पहले से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा, तो इसमें हमारे लिए बहुत लफड़ा है। ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है न्यूनतम मिनिमम मार्क्स, बट मिनिमम मार्क्स से कभी कुछ होता है क्या? नॉट पॉसिबल। कट ऑफ होता कभी जाता नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में। यहाँ पे आप लोग को आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे जैसे कंजूस विद्यार्थियों के लिए, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष के लिए 540, जैसा कि आप लोग कहे थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दैट इज आई थिंक ST SC 135 रुपये। सभी श्रेणी के PH के लिए
फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 135 और बिहार के बाहर के पुरुष हो या महिला हो सभी के लिए 540 है। तो इस तरीके से इतना तगड़ा वैकेंसी आ चुका है। आप लोगों का फॉर्म देखिए सबमिट होगा कब, यहाँ पे बताया गया है 1/4/2025 से 19/4/2025 है, तो फिर लग जाइए। वैसे तो आपकी अमृता को उतना हिंदी समझ में आता नहीं है, लेकिन इस एग्ज़ाम का पहले क्या नॉलेज से हम समझ सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव को कहा जा रहा होगा यहाँ पे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बना लें, उसके लिए इंतज़ार ना करें, वो कल को आपको प्रॉब्लम कर सकती है। आप इतने मेहनत से अपने आगे तक स्टेज पे पहुँचोगे, उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए हटना अच्छा नहीं। इसमें पेपर 1 होगा, इसमें बोला ये गया है कि इससे ज़्यादा कुछ ऐसे कुछ लिमिट दिया गया है कि इससे ज़्यादा कुछ फॉर्म आएगा तो पेपर 2 भी होगा, मतलब मेंस वो होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे हमारा इस तरीके से जीके है, जीएस, मैथ्स, इसी पार्ट में इसको कैलकुलेट किया गया। ये 50 का होगा, ये 50 का होगा, ये रीजनिंग वाला 50 का होगा। तो हम इसलिए सोचे थे ना कि मेरा ये और ये पोर्शन काफ़ी अच्छा है, साइंस भी हम पढ़ लेते हैं तो हमको काफ़ी याद रहता है। 100 वाला क्वेश्चन तो खैर एकदम मेरा तगड़ा ही रहेगा, और 50 में कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, बुरा तो नहीं एकदम, आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करेगा इस यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस है। आप लोग चाहो तो इस नोटिफिकेशन को जाके देख सकते हैं, या फिर धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं। आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेके टॉपिक्स को आप अपने कॉपी में लिखिए, आगे जाइए। बाकी तो टीचर्स आपको डिटेल में सिलेबस बता ही देंगे, जहाँ से भी आप पढ़ाई कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चाहिए होगा। अस्थायी निवास पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। बाकी के मतलब प्रॉपर डिटेल्स के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को थॉरोली रीड करें। अपनी तरफ से जितना भी हो सके सारा अपडेट बता ही दिए हैं, और अगर कोई इस वैकेंसी के संदर्भ में आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि हमको उम्मीद है कि इस वैकेंसी को हम बहुत अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़ चुके हैं, तो आपको सब कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। बाकी का क्या करें, बहुत दिनों से इंतज़ार था इस वैकेंसी का, हम एकदम इंतज़ार कर रहे थे कि 1 अप्रैल आएगा, नहीं कि EWS बनवा लेंगे, जाति आवासी के आय बनवा लेंगे, नोट एप्लीकेबल। मेरा दिसंबर में 24 के 21 साल पूरा हुआ है। हमको ऐसा पूरा इनर फीलिंग मेरा कहता है कि दरोगा भी मेरे साथ यही करेगा। उसमें एज ले रहा था वो दरोगा वाले में, तो सर्टिफिकेट मांग दिया अगस्त का। इसमें सर्टिफिकेट का कोई डेट नहीं बताया तो एज मांग दिया। मतलब कुछ ना कुछ में आपको 1 अगस्त तक सब कुछ पूरा होना चाहिए, वरना हमारी तरह बात नहीं। देर है अंधेर नहीं, देर से होगा कुछ तो अच्छा ही होगा, बस लगे रहना, हिम्मत बनाए रखना। अब कर क्या सकते हैं, जो रिटर्न निकलता है उससे सेटिस्फाइड नहीं रहते। आज तक मेरा रिटर्न निकला कौची क्या था, GD, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, खाली पुलिस वाला जॉब किसी को पसंद नहीं आता, और उसमें भी मेरा फाइनल मेरिट लग कहाँ रहा है। मतलब ठीक है, लगने में भी किसी को संतुष्टि नहीं होता, दिस दैट ये वो लोग बोलते हैं कि पुलिस का नौकरी अच्छा नहीं है, दरोगा का नौकरी अच्छा नहीं है। अरे भैया क्या करें, पुलिस का नौकरी बढ़िया नहीं है, दरोगा का नौकरी बढ़िया नहीं है, 25 साल की कुंवारी बेटी बढ़िया नहीं है। वो तो अच्छा है, मेरे घर वाले इतने सपोर्टिव है भैया। गांव देहात की लड़की लोग को इतना एज तक छोड़ा ही नहीं जाता है। लड़की लोग पहुँचेगी कहाँ से इस स्टेज तक। लड़की लोग, इंसान का ये सब एग्ज़ाम में 1 बार 2 बार फेल होता है, तब जाके बहुत पास होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत एकदम मेहनती बच्चा, बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चा ही निकाल सकता है इन सब एग्जाम्स को, क्योंकि लेवल 7 का एग्ज़ाम ये CGL टाइप का एग्ज़ाम होता है। और CGL टाइप का एग्ज़ाम एक सेंट्रल बोर्ड ले, SSC ले, और एक BSSC ले, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ बिहार में कब कैसे क्या कुछ हो कुछ नहीं पता, लेकिन SSC में एक चीज़ हम हमेशा देखे हैं, कभी धांधली होते नहीं देखे हैं। पता नहीं, लोग बोलते हैं कि अभी भी होता है। या फिर GT के टाइम हमको भी कॉल आया था, मेडिकल करा लीजिए। बोले भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और हमको ऐसा फील होता है कि ये लोग फेक होते हैं, सारे पैसे लूट के गायब हो जाना। एक तो क्या ही है, किसी के भी अननोन पर्सन के नंबर पे सिम ले लो, सबको बच्चा को बरगलाओ, पैसा लो, गायब हो जाओ। पता नहीं, हमको ऐसा फील नहीं होता कि ये सब रियल होता है। तो जो भी हो, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। दुख भरा कहानी यही है कि मेरा BSSC का फॉर्म नहीं भरा सकता है। अगर आप लोग इसके लिए एप्लीकेबल हो तो जल्दी जाइए, लेवल 7 का जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है भैया लोग। तो हमको उम्मीद है कि मेरे से जो भी बड़े लोग होंगे वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेरे बड़े भाई और बहनों,
आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और फिर थोड़ा कुछ अगर हो पाए तो हमको भी वापस से आके सजेशन दीजिएगा कि इसका तैयारी कैसे करें। फ्यूचर में इस टाइप का वैकेंसी और भी आएगा तो फिर ऐसा ठीक है, BSO का नहीं आएगा, JSO का तो आएगा, SSO का तो आएगा, कुछ तो आएगा ही अगले साल 2 साल में। तो हम उसका तैयारी के लिए कहाँ से कैसे क्या पढ़ें, वैसे तो हम अपना स्टडी रूटीन कुछ कुछ बताते ही हैं और क्या ही बताएं। तो यस, कर क्या सकते हैं, लगे रहते हैं तैयारी में। मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और थोड़ा धैर्य बनाना होगा। इस धैर्य का बांध अब मेरा टूट रहा है, लेकिन अभी तो खैर ये सफ़र का शुरुआत ही है। कोई बात नहीं, अमृता शर्मा कोशिश करेगी, अंत समय तक कोशिश करेगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोग से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेहनत जारी रखें।